हेलो दोस्तों, लिटरेरी टर्म्स की सीरीज में आज हम लेटर एस से बिगिन होने वाले टर्म्स की बात करेंगे दोस्तों। एंड हियर कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 1। मैरी शेलीज रिमार्केबल फ्रैंकेस्टीन 1818 इज ऑफन कंसिडर्ड अ प्रीकर्सर ऑफ विच काइंड ऑफ फिक्शन? ऑप्शंस गिवन आर साइंस फिक्शन और एपिस्टोलरी फिक्शन। द करेक्ट आंसर इज साइंस फिक्शन फ्रेंड्स। मैरी शैली का लिखा हुआ फ्रैंकेस्टीन एक साइंस फिक्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमिनिशिंग और डेरोगेटिंग अ सब्जेक्ट बाय मेकिंग इट रिडिकुलस एंड इवोकिंग टुवर्ड इट एटीट्यूड्स ऑफ अम्यूजमेंट, कंटेम्प्ट, स्कॉन और इंडिग्नेशन इज कॉल्ड। ऑप्शंस गिवन आर स्क्रिप्टोरिया और satire. The correct answer is satire friends. The act of talking to oneself whether silently or aloud. In drama it denotes the convention by which a character alone on the stage utters his or her thoughts aloud. This kind of act is called soliloquy friends. Next question is speech act theory developed by the philosopher Jane Austen or John Austen? The correct answer is John Austen friends. This theory has been described in his posthumously published work How to Do Things with Words friends, जो कि 1962 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the rhyme scheme of Spencerian sonnet? The second one, AB AB, BC BC, CD CD, EE is the right answer friends. Next question is how many lines are there in a Spencerian stanza? The correct answer is 9. Spencerian stanza के अंदर 9 लाइन्स आती हैं दोस्तों। फर्स्ट 8 आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं और लास्ट वाली आयम्बिक हेक्सामीटर में, जिसे कि अलेक्जेंड्राइन भी कहा जाता है दोस्तों। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वॉज अ फ्रेज यूज्ड बाय विलियम जेम्स इन हिज बुक। द करेक्ट आंसर इज प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टर्म को कॉइन करने का काम विलियम जेम्स ने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में किया था, जो कि 1890 में पब्लिश हुई थी दोस्तों। द अनब्रोकन फ्लो ऑफ परसेप्शंस, मेमोरीज, थॉट्स एंड फीलिंग्स इन द वेकिंग माइंड इज नोन एज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल्स जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ ने लिखे हैं दोस्तों। वर्जीनिया वुल्फ का लिखा हुआ टू द लाइट हाउस और मिसेस डालोवे, और जेम्स जॉयस के लिखे हुए यूलिसिस और द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन फेमस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नॉवेल्स हैं दोस्तों। इंडियन लिटरेचर में मुल्क राज आनंद का लिखा हुआ अनटचेबल में भी हमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल के एलिमेंट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्रेस्ड एम ऑफ दिस मूवमेंट वॉज अ रिवॉल्ट अगेंस्ट ऑल रेस्ट्रेंट्स ऑन फ्री क्रिएटिविटी इंक्लूडिंग लॉजिकल रीजन एंड स्टैंडर्ड मॉरलिटी। इस मूवमेंट का नाम था दोस्तों सररियलिज्म। सररियलिज्म ऑटोमेटिक राइटिंग की वकालत करता था और क्रिएटिविटी के रास्ते में आने वाले लॉजिक और स्टैंडर्ड मॉरलिटी को इग्नोर करके लिखने की बात करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सररियलिज्म वॉज लॉन्च्ड एज अ कंसर्टेड आर्टिस्टिक मूवमेंट इन फ्रांस with the publication of Manifesto on Surrealism in the year 1924. Who is the writer of this work? The correct answer is Andre Breton friends. Andre Breton का लिखा हुआ Manifesto on Surrealism जो 1924 में आया था, इसी ने ही सररियलिज्म को एक आर्टिस्टिक मूवमेंट के रूप में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज whereas the effect of rhetoric on the hearer or reader of a discourse is persuasion, the effect of sublime is
dot dot dot. Fill in the blanks. The correct answer is ट्रांसपोर्ट. सब्लिमिटी से भरा हुआ वर्ग हमें ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है दोस्तों, अर्थात वो हमें इस दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैनर ऑफ लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन इन प्रोज और वर्स इज नोन एज स्टाइल. A lyric poem consisting of a single stanza of 14 iambic pentameter lines linked by an intricate rhyme scheme is called sonnet or satire. The correct answer is sonnet, friends. Who gave the terms signifier and signified? The correct answer is Ferdinand de Saussure, friends. Ferdinand de Saussure जो कि एक स्विस राइटर थे, उन्होंने अपनी बुक कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स में ये टर्म दिए थे. उन्होंने साइन को दो भागों में बांटा था, सिग्निफायर और सिग्निफाइड, और ये बुक 1916 में पब्लिश हुई थी दोस्तों. मैकफ्लेक्नॉय इज अ सैटायरिकल पोएम रिटन बाय ऑप्शंस गिवन आर जॉन डन और जॉन ड्राइडन. द राइट आंसर इज जॉन ड्राइडन, फ्रेंड्स. जॉन ड्राइडन ने अपनी 1682 में आने वाली पोएम मैकफ्लेक्नॉय में टॉमस सेडवल पर सटायर कसा था दोस्तों. इन मेडिवल एंड लेटर क्रिश्चियन थियोलॉजी हाउ मेनी सिंस वर देयर विच वर कॉल्ड डेडली सिंस? ऑप्शंस गिवन आर 7 और 9. द करेक्ट आंसर इज 7. ये 7 डेडली सिंस ही थे दोस्तों, जिनको कि लैंगलैंड ने अपने पियर्स प्लोमैन, जेफरे चौसर ने अपनी पार्सन्स टेल, विलियम डनबार्स ने द डांस ऑफ द 7 डेडली सिंस और एडमंड स्पेंसर ने फेरी क्वीन में दिखाया दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज शेक्सपियर्स सोनेट सीक्वेंस ऑफ 154 सोनेट्स पब्लिश्ड? द करेक्ट आंसर इज 1609, फ्रेंड्स. और 1623 में शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो ऑफ प्लेज आया था दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द राइटर ऑफ द डांस ऑफ द 7 डेडली सिंस? ऑप्शंस गिवन आर एडमंड स्पेंसर, विलियम डनबार. विलियम डनबार इज द राइट आंसर, फ्रेंड्स. विलियम डनबार अपने वर्क द डांस ऑफ द 7 डेडली सिंस के लिए फेमस है दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बार्ड ऑफ द एवन इज द सोब्रिके ऑफ विच पोइट? विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन. सोब्रिके एक तरीके का टाइटल यानी कि उपनाम होता है दोस्तों, जो कि किसी राइटर को दिया जाता है. और बार्ड ऑफ द एवन विलियम शेक्सपियर को कहा जाता था क्योंकि उनका जन्म एवन नदी के किनारे पर हुआ था. एंड बार्ड मीन्स पोइट. द पोइट्स ऑफ 1840s and 1850s like Sidney Dobell, Alexander Smith, P.J. Bailey and others form a group called Blank School. Their poems reflected discontent and unrest. Fill in the blank. The correct answer is Spasmodic School. Spasmodic School के अंदर ही डॉबेल, स्मिथ, बेले जैसे राइटर्स आते थे दोस्तों, जिनका काम था अपनी पोएम्स के माध्यम से डिसकंटेंट और अनरेस्ट यानी कि असंतुष्टि और बेचैनी को प्रकट करना. द बैकग्राउंड अगेंस्ट विच द एक्शन ऑफ ए स्टोरी और प्ले टेक्स प्लेस इज नोन एज. द करेक्ट आंसर इज सेटिंग. विद दिस आई एंड टूडेज क्लास, फ्रेंड्स. थैंक यू very much.